नाबालिग बच्चों के संरक्षण संवर्धन का मुख्य जिम्मा होता है अपने माता पिता, और न्यायालय ने भी ये माना है कि माता और पिता के पास नाबालिग बच्चे सुरक्षित रहते हैं। और अगर कहते हैं कि जहाँ रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या कहना। कुछ ऐसा ही विचित्र मामला राजसमंद में सामने आया है, जिसमें मुख्य रूप से आज पॉक्सो न्यायालय में न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ द्वारा एक फैसला दिया गया है, जिसमें एक नाबालिग बेटी, सौतेली बेटी थी, जिसके साथ लगातार बलात्कार के बाद उसे गर्भवती तक बना दिया। इस गर्भवती बनाने के बाद अस्पताल पहुंचाया, तब ये पूरा मामला सामने आया और न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और उसके बाद आरोपी को मृत्यु पर्यंत सज़ा से दंडित किया है। आजीवन कारावास उसे दिया गया है और इसके साथ ही 80,000 रुपये के जुर्माने से भी उसे दंडित किया है। ये क्या पूरा मामला है, इसको लेकर जानते हैं। अभी हमारे साथ में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल जी सनाडी हमारे साथ में हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राहुल जी, पहले तो ये काफ़ी विचित्र और गंभीर मामला है, जिसको लेकर वास्तव में एक चिंता की विषय है कि एक बच्ची बेटी के साथ ही पिता ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि भले ही वो सौतेला पिता था, लेकिन फिर भी इस तरह के जो कृत्य किया है, कैसे देखते हैं? ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और 20 जून 2022 की ये घटना है, जब उस पीड़िता के पेट में अचानक दर्द हुआ तो उसकी माँ उसे स्वाभाविक रूप से नाथद्वारा हॉस्पिटल ले गई सामान्य जांच के लिए। लेकिन जब वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी जांच की तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची तो 6 महीने की गर्भवती है। तो माँ और वो बच्ची दोनों को एक आघात सा लगा इसमें। फिर भी उस बच्ची ने डर के मारे अपनी माँ को उस समय कोई घटना के बारे में नहीं बताया। फिर जब नाथद्वारा चिकित्सालय में डॉक्टर द्वारा उसे उदयपुर रेफ़र किया गया, तो जब उदयपुर में भर्ती रहने के दौरान उस बच्ची ने उस माता पिता की उपस्थिति में, कोई भी बताने से डर रही थी वो, उसके बाद जब उसकी माँ खाना लेने गई और उसका पिता भी जब वो उस वार्ड से बाहर गया, तब उस बच्ची ने वहाँ पर एक जो महिला थी उसको इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद उसकी माँ जब खाना लेकर ऊपर आई तो उस बच्ची ने उसकी माँ को भी उसके पिता द्वारा उसके साथ जो ये कुकृत्य किया गया है उसके बारे में, उनको घटना के बारे में सब जानकारी दी। उसके बाद उसकी माँ ने नाथद्वारा पुलिस में फ़ोन किया। उसके बाद नाथद्वारा पुलिस वाले मौके पर पहुँचे, जहाँ पर उस पीड़िता के बयान लेखबद्ध किए, जिसमें उस पीड़िता ने बताया कि करीब 6 माह पूर्व उसके सौतेले पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे उसके पेट में बच्चा ठहर गया। और उसने धमकी भी दी उस बच्ची को कि भाई इस घटना के बारे में अपनी माँ को या किसी और व्यक्ति को बताया तो उसको जान से मार देगा। इस कारण वो बच्ची डर के मारे अपनी माँ को या किसी को भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी। ये जो पिता ऐसा जो कृत्य कर रहा था, ये लगभग कितने टाइम तक ये चलता रहा? जैसा कि बच्ची ने बताया कि 20 जून 2022 से 6 महीने पूर्व से जब उसकी माँ का कोई ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान से वह बच्चा वो पिता उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करता रहा और कई बार उसने उस बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया। और उस बच्चे का तो यहाँ तक आरोप था कि उसके पिता को जब ये जानकारी हो गई थी कि बच्ची गर्भवती है, उसके बाद भी उसने पिता ने उस बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया। ये बहुत गंभीर वास्तव में मामला है। और ये जो घटनाक्रम हुआ नाथद्वारा थाना क्षेत्र के मंडियाना में, जो पाउडर और गिट्टी का फैक्ट्री है यहाँ, लेकिन वो मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं और किस तरह का ये बताया भी जा रहा है कि वो सौतेली बेटी थी। पॉक्सो एक्ट में पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि पीड़िता कहाँ की मूल निवासी थी और क्या उसका पूरा एड्रेस नहीं, लेकिन अदर स्टेट की थी, राजस्थान की तो नहीं। मूलतः उसकी माँ जो है वो कोलकाता की रहने वाली थी और उसका पूर्व पति जो था वो अहमदाबाद में वो लोग नौकरी मजदूरी करते थे, तो वहाँ पर उसके पूर्व पति की मृत्यु हो गई थी। वहीं पर उसका रोशन लाल वहाँ पर मिला उसको ये, और उससे उसका संपर्क हुआ। फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज की। उसके बाद दोनों जने ये रोशन लाल के गांव में आकर रहने लगे और यहीं आसपास रहकर मजदूरी करने लगे। मजदूरी में रहने के दौरान जिस मिनरल प्लांट में वो रहते थे, वहीं पर वो रोशन लाल मजदूरी करता था और वो माँ और बेटी दोनों वहाँ बने सर्वेंट क्वार्टर में निवासरत रहते थे। उसी जगह पर उस बच्चे के साथ में कई बार उस
सौतेले पिता ने उसका दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद जैसे ही अदालत में ये मामला पहुंचा, पुलिस ने खासतौर से नाथद्वारा के पुलिस उप अधीक्षक छगन जी पुरोहित ने पूरी जांच की, अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में किस तरह से बहस हुई, क्या क्या साक्ष्य सामने आए, कितने गवाह प्रस्तुत हुए, वो थोड़ा सा ब्रीफ करें कि क्या मुख्य आधार बना सजा का, किस तरह से जो न्यायाधीश ने वास्तव में जो सजा सुनाई, क्या आधार बने सजा के? न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बाद अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पोक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। उसके पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह तथा 43 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए, जिसमें सभी गवाहों ने इसी साक्ष्य को निरंतर जारी रखा कि इस बच्ची के साथ में इसके पिता ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुख्य रूप से पीड़िता और उसकी माँ, ये दोनों अहम गवाह रहे इसमें, जिन्होंने निष्पक्ष होकर और निर्भीक होकर के कोर्ट में अपने साथ हुई घटना के बारे में कोर्ट को सच्चाई बताई, जिससे कोर्ट को न्याय देने में सफलता मिली, आसानी मिली। मुख्य रूप से न्यायाधीश के द्वारा क्या क्या सजा दी गई है मुख्य रूप से आरोपी को, जो सौतेला पिता हैं आरोपी रोशन लाल को? माननीय न्यायालय द्वारा इसमें धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कठोर कारावास, आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 5L/6 पोक्सो एक्ट तथा 5(9)/6 पोक्सो एक्ट तथा 5 सब क्लोज 1st, 2nd/6 पोक्सो एक्ट में शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। इस प्रकार आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन काल, जब तक उसका प्राकृतिक जीवन है तब तक उसको कारावास में रहना है और 80,000 रुपये कुल जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। मतलब उसका पूरा शेष जीवन पूरा लगभग कारावासी रहेगा। शेष प्राकृतिक जो भी उसका जीवन रहेगा वो उसको जेल में ही गुजारना होगा है। और इस तरह के वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का कृत्य न करे, इसके लिए जो दंड दिया गया है न्यायालय द्वारा वाकई अच्छा है। लेकिन क्या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार न्यायालय द्वारा भी इस तरह के फैसले कठोर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं रुकने के पीछे क्या मानते हैं? न्यायालय ने भी ये माना है कि माता पिता एक बच्चे के लिए वैधानिक संरक्षक होते हैं और उन्हीं के पालन पोषण में बच्चों का उत्थान होता है और उन्नति की ओर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब उसके घर में ही इस प्रकार के उसके साथ बच्चे के साथ में घटना होने लगे तो बच्चियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी। इसमें न्यायालय द्वारा भी टिप्पणी की गई है कि भाई इस अभियुक्त द्वारा काफ़ी घृणित अपराध किया गया है, इसलिए उसे कठोर सज़ा से दंडित किया गया है। और माता पिता को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए, जिस बच्चे के साथ में इस प्रकार से घटना होती है तो वो इस बारे में शिकायत करे, चुप नहीं रहे। जिस प्रकार से बच्ची ने काफ़ी विलम्ब किया, अपने साथ हुई घटना को सहन करती रही, काफ़ी समय तक इसके साथ घटना हो रही थी, लेकिन इसने डर के मारे अपनी माँ को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दी। और जब इसके काफ़ी असहनीय हो गया इसका, उसके बाद जब इसको डॉक्टर के पास चेक कराने लगे तब इसने घटना के बारे में जानकारी दी। तो इस प्रकार से बिना भयभीत होकर पुलिस को या अपने माता पिता को इस प्रकार की जानकारी देनी चाहिए। बिल्कुल, ये अंतिम सवाल हो रहे हैं कि जो नाबालिग बच्ची थी, लगभग 13 साल की वो थी उस वक्त, और जो आरोपी हैं वो लगभग कितने वर्ष का था, और जो ये उसके साथ बलात्कार हुआ तो क्या उसके बाद गर्भवती भी हो गई थी, क्या बच्चे को जन्म दिया था? इसका उदयपुर में माननीय न्यायालय के आदेश से गर्भपात कराया गया था और 2 दिन का इसका भ्रूण था और 2 दिन बाद उस भ्रूण की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी उसकी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था उसने। और 2 दिन के भ्रूण को फिर बाद में प्रिजर्व करके डॉक्टर द्वारा FSL DNA जांच हेतु भेजा गया था और उस आरोपी की उम्र करीब 34 वर्ष की थी। मतलब 13 साल की बच्ची वो थी, मासूम बेटी, और उसके साथ 34 साल के सौतेले पिता ने यह कृत्य किया है। वास्तव में ये जो घटना है मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है कि किस तरह से जो माता पिता, न्यायालय ने भी, न्यायाधीश द्वारा भी कड़ी टिप्पणी की गई है कि जो माता पिता अपने बच्चों को संरक्षण देते हैं, संवर्धन देते हैं, वही अगर इस तरह के कृत्य करे तो फिर किस तरह से मासूम बच्चों का जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से एक पालन पोषण होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश द्वारा यह सख्त सज़ा सुनाई गई है। हमें विश्वास है कि यह जो न्यायालय का जो फैसला है निश्चित तौर पर नज़ीर बनेगा और दूसरे अन्य समाज में ऐसे आरोपियों के लिए भी एक सबक है कि किस तरह से अगर कोई कृत्य करे तो उसके लिए ये सख्त से सख्त सज़ा न्यायालय देगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।